दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार की। वह धरती जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था, वह भूमि जहाँ महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, चाणक्य तथा महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था। वही भूमि जहाँ महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, महान शासक अशोक तथा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी जन्म लिया था। बिहार के इसी भूमि पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का भी जन्म हुआ था। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही थी। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने स्वर्णिम इतिहास वाला राज्य बिहार में ऐसा क्या हुआ जिससे आज वह देश के सबसे पिछड़े राज्य के रूप में गिना जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा जरूरी है। दोस्तों, बिहार के पिछड़े होने के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है उसकी भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी बिहार की सीमा किसी ओशियन अथवा सी से नहीं लगती। यह एक ऐसा डिसएडवांटेज है जो कि डेवलपमेंट को काफ़ी प्रभावित करता है। ओशियन का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने से यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही से नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री कोस्टल रीजन को प्रेफर करती है अपने प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि उसे एक ग्लोबल एक्सेस मिले तथा ट्रांसपोर्टेशन भी इजी तथा कम कॉस्ट पर हो सके। यही वजह है कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कोस्टल स्टेट्स में आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं और बिहार में इसी वजह से कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई। दोस्तों, दूसरा रीजन जो बिहार की डेवलपमेंट का बाधक बना वह था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया था। आज़ादी के 7 साल बाद यानी 1952 में यह पॉलिसी हमारे देश में लागू किया गया। इस पॉलिसी के तहत यह तय हुआ कि कोई भी उद्योगपति देश के किसी भी कोने में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकता है। इस पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों को यह सुविधा दी गई कि कच्चे माल की ढुलाई के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे और आपको यह पता होगा कि झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है। क्योंकि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, तो बिहार की खनिज संपन्न होने का जो फ़ायदा इसे मिलना चाहिए था, इस पॉलिसी की वजह से नहीं मिल पाया। दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत अगर ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी नहीं दी जाती तो बिहार के मिनरल तथा रॉ मटेरियल की ढुलाई का खर्च बचाने के लिए उद्योगपतियों को सारे उद्योग यहाँ ही लगाने होते, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न होते तथा इंडस्ट्री सेटअप होने से स्टेट का रिवेन्यू भी बढ़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आदि खनिज संपन्न राज्यों को इस पॉलिसी का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और मिनरल रिच स्टेट होने का जो फ़ायदा इन राज्यों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। यह पॉलिसी 1993 तक लागू रहा, जिससे बिहार का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, तीसरा रीज़न है जिसके लिए बिहार काफ़ी फेमस भी है, वह है यहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती रही है। जहाँ कई राज्यों में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स तथा ग्रोथ पॉलिटिक्स पर जोर देकर अपने यहाँ इंडस्ट्रीज तथा फैक्ट्रीज को बढ़ावा दे रही थी, वहीं बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स का गेम चल रहा था। इसी क्रम में बिहार के 75 वर्षों के इतिहास के दौरान 40 बार सरकारें बदली, जिसमें 23 अलग अलग मुख्यमंत्री बदले और बिहार एक अनस्टेबल स्टेट बना रहा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश करना उचित नहीं समझा, जिसके वजह से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। दोस्तों, चौथा रीजन है बिहार के पिछड़े होने का यहाँ का हाई पॉपुलेशन ग्रोथ और लोएस्ट लिटरेसी रेट। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें तो वह 3.41 है, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। वहीं लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की अगर बात करें तो उसमें बिहार सबसे नीचे है। यहाँ की लिटरेसी रेट केवल 62% है, जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट तो मात्र 51% है। दोस्तों, आज भी बिहार की 88% जनसंख्या गाँवों में रहती है, जहाँ ना तो वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है और ना ही रहन सहन का स्तर सुधर पाता है। दोस्तों, बिहार की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 45,000 रुपये प्रति वर्ष ही है, जो कि भारत के एवरेज पर कैपिटा इनकम जो कि 1,50,000 रुपये है से काफ़ी कम है। दोस्तों, बिहार में एक चीज़ काफ़ी अच्छा है, जो कि है यहाँ की यूथ पॉपुलेशन। दोस्तों, बिहार की जनसंख्या का 58% का उम्र 25 वर्ष से कम है, जो कि भारत के सभी राज्यों से ज़्यादा है। दोस्तों, यही यूथ पॉपुलेशन बिहार की दिशा तथा दशा बदलने में सहायक हो सकता है। हम युवाओं के कंधे पर ही यह जिम्मेदारी है कि हम अपने बिहार को किस दिशा में ले जाएंगे।
दोस्तों, इसी प्रयास में मैंने इस YouTube चैनल को शुरू किया है जिसका नाम है शिक्षा जरूरी है। आज के युवाओं के लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे तकदीर को बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव्स में शेयर भी करें, जिससे मुझे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक लाने के लिए प्रोत्साहन मिले। क्या पता ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से अपना बिहार फिर से समृद्ध और शिक्षित हो जाए। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि शिक्षित बिहार बनाने की दिशा में आप अपना कदम भी ज़रूर उठाएं। दोस्तों, बिहार के पिछड़े होने का एक कारण है यहाँ की बाढ़ की समस्या। जहाँ उत्तरी बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या एक बहुत बड़ी आबादी के लिए कहर के रूप में आती है, तो वहीं बिहार के दक्षिणी भाग के कई जिले सूखे की चपेट में होता है। बिहार के इस समस्या की वजह से बिहार की कृषि की उत्पादकता काफ़ी प्रभावित होती है। बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है नेपाल से आने वाला पानी। दोस्तों, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा अधिक होती है तो यहाँ से निकलने वाली नदी जैसे कोसी, घाघरा, गंडक तथा दर्जनों छोटी छोटी नदियों का पानी बिहार के तरफ आ जाता है। कोसी नदी के वजह से तो पूरा उत्तरी बिहार जलमग्न ही हो जाता है और इसलिए इसे बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के वजह से जहाँ ना तो कोई बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो पाई, जिससे बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, वहीं गरीबी तथा शिक्षा के कारण लूटपाट, चोरी, मर्डर तथा कई अन्य आपराधिक मामलों में बिहार काफ़ी आगे रहा। एक समय जब विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से शिक्षा के लिए लोग आते थे, वहीं बिहार में आज अच्छे शिक्षण संस्थानों की काफ़ी कमी है। कृषि की कम उत्पादकता तथा बाढ़ और सूखे की त्रासदी की वजह से बिहार के एक बड़े मजदूर वर्ग को दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करना पड़ता है। दोस्तों, बिहार में एक समस्या यह भी है कि यहाँ के लोग आज भी बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रति ज़्यादा इच्छुक नहीं होते। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट जॉब्स पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है और सरकार के द्वारा गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है, जिससे यहाँ के युवाओं में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। इससे निपटने के लिए बिहार में बिजनेस कल्चर को भी बढ़ावा देना होगा, जिससे न केवल बेरोजगारी में कमी होगी बल्कि इससे यहाँ के लोगों के रहन सहन का भी स्तर सुधरेगा। शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर भी लोगों की मानसिकता बदलेगी। दोस्तों, बिहार की इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा तथा हमारे बिहार की छवि को सुधारने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने होंगे। बिहार के बारे में ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में कई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।